Hello students, this is Akriti Tiwari with another video lecture of class 9th chemistry chapter 2 is matter around us pure. And in today's lecture we are going to discuss about some special techniques of separating the components of a mixture. As we have already discussed the types of mixture, in that topic, in that part we have covered the pure solution. We have also covered suspension, colloidal solution, and in today's topic we are going to discuss about the techniques. Okay, so let's get started. So there are separating the components of a mixture can be done by the two methods, by simple techniques and by some special techniques also. So simple techniques are hand picking, यानी कि हम हाथों से अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर को. सेकेंड वन इज सीविंग. सीविंग का मतलब होता है एक तरीके से आसान भाषा में समझें तो दैट इज छानना, है ना. तो जब हम छन्नी के थ्रू या किसी पोर्ड सब्सटेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब किसी चीज को सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, तो हम उसे सीविंग कहते हैं. विनोइंग मतलब विनोइंग इज डन इन द फार्मिंग. जब फार्मिंग में जब हम क्रॉप्स को कट कर लेते हैं, बेसिकली जब धान वगैरह को अलग करना होता है और अनवांटेड सब्सटेंस को हम अलग करते हैं मिक्सचर से, तो हम इसमें क्या करते हैं विनोइंग में, एयर के थ्रू, एयर ब्लो के थ्रू, एयर प्रेशर के थ्रू जो हस्क वगैरह होता है उसको रिमूव किया जाता है. ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. अब अगर हम स्पेशल टेक्निक्स की बात करें तो इवेपोरेशन है. तो इवेपोरेशन का मतलब होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इवेपोरेशन का मतलब होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में, यानी कि जब लिक्विड स्टीम बनकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी फिनोमिना को हम एवापोरेशन कहते हैं. एवापोरेशन एक तो नेचुरली हर टाइम अकर होता ही रहता है, इसके अलावा हम इसको आर्टिफिशियली भी अकर करा सकते हैं. इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है तो आप सब घर पर कंडक्ट करके देख सकते हैं. What you have to do is take a glass of water, pour some drops of ink. Ink जो होनी चाहिए वो डिसॉल्वेबल होनी चाहिए. ठीक है, तो उस इंक को जब आप उसमें स्टर करेंगे, आफ्टर दैट जस्ट अगर आपके पास कोई ग्लास बोल हो तो ग्लास बोल ले लीजिए, दैट जो मतलब आसानी से ब्रोक टूटे नहीं. तो आपको क्या करना है, एक छन्नी रखनी है या प्लेट रखना है, उसके ऊपर उस ग्लास बोल को रख देना. उसमें वो जो इंक का जो ड्रॉप है, इंक ड्रॉप डालनी है, और नीचे से पानी जो बॉईल आप कर रहे हैं उसकी जो स्टीम बनेगी, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वो जो उसके अंदर जो अदर कंटेंट होगा, जो वाटर कंटेंट होगा इंक के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, जो इंक के अंदर वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और यू विल बी लेफ्ट सम ऑफ द रेसिड्यू, कुछ रेसिड्यू बच जाएगा. ठीक है, तो आप इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं इवेपोरेशन में. ठीक, और अब सनशाइन में जब आप वेट क्लोथ्स को डालते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वाटर कंटेंट नहीं बचता है, क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन हम आर्टिफिशियल और नेचुरली दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. अब एक दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हमें पढ़नी है, वैसे तो बहुत सारी है इम्पोर्टेंट. हम इसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी. हम इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे. तो बच्चों आज की क्लास भी सुपर अमेजिंग होने वाली है. आई विल परफॉर्म सम ऑफ द मोर एक्सपेरिमेंट्स विद यू पीपल. यू कैन आल्सो परफॉर्म दिस एट होम विद द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स. और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले यही बता रही हूँ कि एक जो भी मतलब आसानी से हो जाए वो घर पे परफॉर्म कीजिए. अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तब मैं आपको कंडक्ट करके दिखाऊंगी. देयर इज नो नीड टू बी पैनिक. ठीक है, सो इससे पहले कि हम एक्टिविटीज शुरू करें और मैं अपना जो मतलब जितना भी मटेरियल है एक्टिविटीज के लिए वो स्टार्ट करूं, टिल देन जस्ट हिट अ लाइक बटन और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेक some water in this disposable glass again to perform the centrifugation. So basically, first of all, I have to tell you that what is centrifugation and what I am going to do perform. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं थ्रू स्पिनिंग. स्पिनिंग मतलब घुमा करके, जैसे आप लोग घर में अगर स्पिनिंग या चर्निंग देखते हैं तो यू कैन सी इन द मिक्सर ग्राइंडर. ठीक है,
और मिक्स, और इसके साथ साथ आप लोग वॉशिंग मशीन में जब क्लोथ्स को ड्राई अप करते हैं ड्रायर में, तो दैट इज ऑल्सो स्पिनिंग उस वक्त भी हो रही होती है एंड यू विल एंड अप विद द ड्राई क्लोथ्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वैसे तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन यूज होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज जो है हम बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम कब यूज करेंगे। अगर हमें क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अगर हमें क्लोथ्स में से वाटर रिमूव करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे बाय द यूज ऑफ वॉशिंग मशीन। अगर हमें ब्लड सैंपल में से ब्लड प्लाज्मा में से ब्लड को सेपरेट करना है, ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन as we all know this is performed, अगर ये सब हमें परफॉर्म करना चाहिए था इन अ बीकर। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्पोजेबल ग्लास में कर रहे हैं। तो what I'm going to do is क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो टेक्निक किसके थ्रू होता है, मशीन्स के थ्रू होता है, तो हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या परफॉर्म करने वाले हैं, हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम एक्टिविटी करते हैं। तो हमने इसमें वाटर लिया है, वाटर के बाद हमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, जैसे कि हमने कल किया था इमिसिबल लिक्विड के केस में मैंने आपको बताया था। सो आई एम एडिंग द मस्टर्ड ऑयल इन दिस। तो मैं एक मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको स्टर कर रही हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टर दिस। लेकिन जैसे ही मैं स्टर करना खत्म करूंगी, रोक दूंगी, फिर से क्या होगा, एक लेयर, सेपरेट लेयर आपको नजर आएगी। यू कैन सी कि जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर है और जो वाटर की लेयर है वो नीचे है, यानी कि वाटर एंड ऑयल के बीच में एक सेपरेबल लेयर आपको नजर आ रही है। तो डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स को। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर के लिए हमने यहाँ पर लिया है फनल, और फनल के लिए अब मैं क्या करूंगी बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाटर डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्या ना हो, डिस्प्लेस ना हो। सो आई एम पोरिंग सम ऑफ द वाटर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करें। यू कैन स्विच ऑफ द फैन और फिर ये मूव नहीं करेगा। अब मुझे इसमें से ऑयल की लेयर सेपरेट करनी है। ठीक है, अब मुझे इसमें से ऑयल की लेयर सेपरेट करनी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको पोर करने वाली हूँ इस फनल के अंदर। मैं इसको इस फनल के अंदर पोर करने वाली हूँ और मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दूंगी। और जब मैं इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दूंगी तो आपको फनल के अंदर यू हैव टू प्लेस अ फिंगर। इसकी ओपनिंग की तरफ आपको एक फिंगर रखनी है। बेसिकली इन द लैब्स वी हैव अ कॉर्क ओवर हियर, हमारे पास यहाँ पर कॉर्क होती है और जब तक हम देख पाते हैं जो ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हम देख पाते हैं फनल्स में कि जो ऑयल की लेयर है और वाटर की लेयर है वो सेपरेट हमें नजर आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस कॉर्क को ओपन कर देते हैं। कॉर्क को ओपन तब तक करते हैं जब तक कि वाटर सेपरेट होता है। जैसे ही ऑयल आने वाला होता है हम उस कॉर्क की जो हम उस कॉर्क को दोबारा से क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपना जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उन्हें करते हैं सेपरेट। तो अब मैं अपनी फिंगर हटाने वाली हूँ और इस फिंगर हटाने के बाद क्या होगा, मैं तब तक हटाऊंगी जब तक कि मेरा सारा वाटर नीचे नहीं आ जाता और सिर्फ ऑयल की लेयर ऊपर बचेगी। सो स्लोली स्लोली यू हैव टू रिमूव दिस योर फिंगर। सो स्टूडेंट्स सी यू कैन सी, मैं आपके सामने ही परफॉर्म कर रही हूँ। दिस इज अ प्योर वाटर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स नजर आ रही हैं? नहीं। तो अब मैं सेपरेट, अब मेरे पास जो दूसरा डिस्पोजेबल ग्लास है उसके अंदर मैं ऑयल देखूंगी और अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा वाटर कंटेंट आ रहा है तो हम इसको दोबारा से बंद कर देंगे। नो, वी आर गेटिंग ऑयल।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑयल को और वाटर को दोनों को सेपरेट किया। ये दोनों इमिसिबल लिक्विड से अपने आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, चाहे आप इसको कितना स्टर कर लीजिए। जैसे ही आप इनको स्टर करना बंद कर देंगे, ये दोबारा से क्या होंगे, आपस में एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेंगे। अब इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू शो कि इमिसिबल लिक्विड सिर्फ वाटर एंड ऑयल नहीं होता। जब मैं मिक्सचर ऑफ ऑयल लूंगी, व्हेन आई एम गोइंग टू टेक मिक्सचर ऑफ ऑयल, तब भी मिक्सचर ऑफ ऑयल में क्या होगा, आप मिक्सचर ऑफ ऑयल के लिए वैसे तो हम केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास केरोसिन ऑयल अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पेट्रोल। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप लोग ये नहीं लेंगे, क्योंकि you guys are little mischievous in nature and this can harm you people. So क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होता है, तो इसकी वजह से आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं करेंगे फॉर श्योर। सो इन दिस ग्लास आई एम टेकिंग पेट्रोल। मैंने थोड़ा सा पेट्रोल लिया है, राइट। ये बॉटल में पेट्रोल है, थोड़ा सा पेट्रोल लेने के बाद अब मैं इसमें दोबारा से ऐड करने वाली हूँ, मस्टर्ड ऑयल। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों, देखिए इनके कलर स्लाइटली सिमिलर है, इसलिए आपको काफी खास फर्क नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से 2 लेयर ऑफ ऑयल देख पा रही हूँ। ऊपर वाली जो लेयर है वो लाइट है और जो नीचे वाली लेयर है वो डार्कन है। अब इसको सेपरेट करने के लिए, मैं वैसे ऐसा करने वाली नहीं थी, अगर केरोसिन ऑयल मेरे पास होता तो मैं ये नहीं करती, लेकिन इसमें सेपरेशन ऑफ दिखाने के लिए तीनों इमिसिबल लिक्विड्स के लिए मैं यहाँ पर वाटर ऐड कर रही हूँ। और इस वाटर में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ इंक, 1 और 2 ड्रॉप ऑफ इंक। तो मैंने यहाँ पर ये मार्कर इंक है मेरे पास, ये मार्कर इंक को मैंने इस वाटर में डाला है एंड यू कैन सी कि ये पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो गया है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए मैं स्पून से स्टर कर रही हूँ और स्पून से स्टर करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, राइट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसमें मैं ये वाटर को पोर करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये जो पोर्ड वाटर है, अब इसमें 3 लेयर्स आसानी से आपको नजर आएंगी। जो सबसे लोअर लेयर है वो वाटर की है, इसके ऊपर जो है वो पेट्रोल की है और उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल की लेयर है। अब आप इन तीनों को सेम प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू पोर दिस मिक्सचर, दिस सॉल्यूशन इन द फनल, और फनल में मैं इसे दोबारा से पोर करने वाली हूँ। आई विल वेट कि ये सेटल हो जाए, ऑयल की लेयर ऊपर और वाटर की लेयर नीचे आ जाए। इस वाटर की लेयर को सेपरेट करने के लिए मैंने दोबारा से अपनी फिंगर जो है वो स्लोली ओपन की है एंड अगेन वी विल, यस दिस इज वाटर, ठीक है। सो दिस इज वाटर एंड नाउ आई एम गोइंग टू, देखिए आगे थोड़ा सा जो वाटर बचा था इस सॉल्यूशन में वो मैं निकाल देती हूँ। नाउ अब हमारे पास आएगा पेट्रोल, सी दिस लाइट लेयर इज पेट्रोल। अब इसके बाद जो थर्ड ऊपर जो हमारे पास बचा है दैट इज मस्टर्ड ऑयल, और ये था मस्टर्ड ऑयल। सो दिस इज हाउ यू सेपरेट immiscible liquids, right? I hope I'm clear to you all and you can perform this experiment at your home, but you do not, please, I request you all, just do not take or play with the petrol. You can use kerosene oil instead of petrol,
राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल कैम्फर हम देख सकते हैं। नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी है, नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, अपने आप समय कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाती हैं। सो दिस इज अबाउट सब्लिमेशन। नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्रोमेटोग्राफी। सो इन दिस क्रोमेटोग्राफी बच्चों, क्रोमेटोग्राफी के लिए एक स्पेशल पेपर यूज होता है, उस पेपर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। और कुछ जो क्रोमेटोग्राफी होती हैं उन्हें हम लैब्स में कंडक्ट करते हैं स्पेशल क्रोमेटोग्राफी मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी कैसी टेक्निक होती है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कि हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब जो डिसॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं उनको, ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट्स को बेसिकली। तो इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेचुरल कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अगर हमें ड्रग्स को ब्लड में से सेपरेट करना है तो भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। बेसिकली वी आर नॉट हैविंग द क्रोमेटोग्राफी पेपर, तो आप इसकी जगह फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फिल्टर पेपर भी नहीं है तो एक और सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, दैट इज ड्राइंग पेपर और द प्लेन पेपर। थोड़ा मोटा प्लेन पेपर आप ले सकते हैं ऑफ योर रजिस्टर। हालांकि रिजल्ट इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक आप समझ जाएंगे कि कैसे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ what you have to do. You can perform this at your home also. Just take a thin piece of paper. So I think you can all see the thin piece of paper over here. Just take a pencil and scale with you. और इस पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको एक नियरली 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है। I hope you all can see this line. Let me show you. This line can be seen. और इस लाइन के ऊपर आप कोई भी कलर मार्कर या इंक के थ्रू, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लीव्स को बहुत फाइनली क्रश कीजिए अपने हाथों से, और उसके जो मतलब क्रश करने के बाद जो जूस निकलेगा उसको आप इस पर ड्रॉप कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर, तो आप लीव्स के कलर कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है एक ग्रीन कलर का स्केच। मैंने ये परफॉर्म किया था with a blue colored marker pen, और अभी मैं आपके साथ करने वाली हूँ with a green colored marker pen. So just you have to mark ऐसे पॉइंट जैसा ग्रीन कलर से आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपको एक ग्लास में वाटर लेना है और ध्यान रखना है कि इस टिप से ऊपर ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इससे वाटर का लेवल जो है मतलब इस तक ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्लाइटली प्लेस कर देना है और जो लाइन है वो वाटर के नीचे मतलब टच होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जिस मार्जिन तक होना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन सी ऑल। अब क्या होगा बच्चों, आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, और जब आप इसको नियरली 1 और हाफ एन आवर और 1 आवर बाद देखेंगे तो आपको इसमें कलर्स, जितने भी कलर इसमें मिक्स होंगे ग्रीन कलर को बनाने के लिए, जो भी कंपोजिशन का यूज किया होगा तो वो कंपोजिशन आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का इंक लिया था ऑन दिस स्ट्रिप। तो आप देख रहे हो कि इस ब्लू कलर में एक तो पर्पल कलर नजर आ रहा है और स्लाइटली ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है। ये ड्राई अप हो गई है। मैंने इसमें ऐसे ही बिल्कुल मार्क किया था ब्लू कलर का मार्कर इंक। आप घर पे रेड कलर ब्राउन कलर के हेल्प से भी ये कर सकते हैं अगर आपको और अच्छे से करने की जरूरत है। अगर आपको फाइन और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो क्रोमेटोग्राफी या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कीजिए। So I think we have discussed these topics enough. I hope you all are clear of the topic centrifugation, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है centrifugation and chromatography। तो centrifugation का यूज एप्लीकेशन क्या है, हम इसको लेबोरेटरीज में यूज करते हैं यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए, और डेयरीज में यूज किया जाता है क्रीम के सेपरेशन के लिए। नाउअडेज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टोन, डबल टोन, इस तरीके के डेयरी जो मिल्क है वो हमारा आता है। तो फैट का जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ही क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जब आप किसी डेयरी प्रोडक्ट वहां पर जाएंगे जहां पर ये क्या कहते हैं आपका पनीर वगैरह बनता है, चीज
वगैरह, जब आप ऐसी मिल्क शॉप पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं चर्निंग करने के लिए, क्रीम को सेपरेट करने के लिए, और तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई थिंक मैंने आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे में ये सारा कुछ कराया है। आपको पैनिक नहीं होना है सब चीज़ों के लिए, धीरे धीरे कोशिश करनी है। क्रोमेटोग्राफी में तो स्पेशली उसको छोड़ करके मतलब भूल ही जाइए थोड़ी देर के लिए, और अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वाटर लेवल इधर उधर होगा और आपको कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर उसको रेस्ट में रख दिया है। होप कि कल तक एक बेस्ट रिजल्ट मैं आपको शो कर पाऊँ। सो इफ यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, hit a like button. Thank you.